2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और एक बड़ा सवाल उठ रहा है मन में कि क्या 2024 में दोबारा से मोदी सरकार बनेगी या राहुल गांधी या जो अलायंस है उनके साथ जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आज मोदी जी के बारे में हम लोग बात करेंगे और अगर आप डिमांड करेंगे तो राहुल गांधी जी के बारे में भी हम लोग अपना एक प्रोग्राम लेकर आएंगे। लेकिन क्या 2024 अंतिम वो समय होगा जब हम मोदी जी को एज ए पीएम देखेंगे, या हो सकता है कि वो पीएम ना बने, हो सकता है बीजेपी की हार हो? ये सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो मेरा नाम अभिषेक है और आपके सामने कुंडली आ रही है मोदी जी की, और इस कुंडली के मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी समय से हमने देखा है कि कुछ डिसीजंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं ले पाए हैं एज ए इंडिविजुअल। अगर हम मोदी जी की बात करें, जिसकी वजह से कर्नाटका में उठक पटक देखने को मिली, और करंट सिचुएशन में मणिपुर में जो स्थितियां चल रही हैं उसमें भी जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसमें कई तरीके की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, ये मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, और ना तो मैं प्रशंसक हूँ और ना ही मैं विद्रोह में हूँ या कहूँ विरोधी हूँ। मैं एक जो सही बात है उसको मैं यहाँ रखने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 2024 विचित्र होगा। 2024 एक तरीके से कह सकते हैं कि कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2024 में जो मोदी जी की पर्सनैलिटी है उसमें कहीं कोई हिरास होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इन सब बातों से, जो चाहे वो धारा 370 का हटना था या 3 तलाक का मामला था या कर्नाटका चला गया हाथ से, मणिपुर में जो इस समय चल रहा है, या ज्ञान वापी मस्जिद का जो केस चल रहा है, उसका इम्पैक्ट वोटर्स पर होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि 2024 में सितारों के अनुकूलता मोदी जी को मिलेगी, क्योंकि इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, और 20 अप्रैल 2024 तक थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। साथ साथ जो हमारे इलेक्शंस की डेट आ सकती हैं, जो कुंडली के अकॉर्डिंग बन रही हैं, भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग बन रही हैं, वो बन रही हैं कि मार्च से लेके मई के बीच में ये इलेक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, इससे काफ़ी हद तक सकारात्मकता देखने को मिलेगी और बड़े डिसीजंस मोदी जी लेते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत अग्रणीय होगी, या कहूँ बहुत तेज़ होगी। साथ साथ आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पर आएंगी, लेकिन ये वो समय होगा जब आपको आपकी जो मान सम्मान है, जिसको धूमिल करने का प्रयास आपकी अपोजिशन पार्टी करती है या अलायंस करता है, वो यहाँ पर बिखरता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आज जिस इंडिया का नाम विपक्ष ने दिया है उसमें से कई सारी पार्टीज़ मोदी जी के इन्फ्लुएंस में आएंगी और मोदी जी के साथ जुड़ेंगी। एनडीए मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और कुछ ऐसे डिसीजंस आएंगे जिसमें जो बड़े दल हैं अपोजिशन के, वो आपस में मतभेद करते हुए दिखाई देंगे। तो जो आज साथ दिख रहे हैं, शायद वो आगे चलकर साथ ना दिखाई दें, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। वहीं अगर हम देखें, केतु की स्थिति भी उसी दिन 30 अक्टूबर के बाद चेंज होगी, तो ये एक समय बहुत अच्छा इंडिविजुअल तरीके से मोदी जी पर आएगा। वाक्पटु तो हैं ही, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे भाषण वो यहाँ पर देते हैं, लेकिन एक स्वर्णिम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो मेजर डिसीजंस हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आपका जो महंगाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर थोड़े से दबेंगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी देश के अंदर, क्योंकि ये एक डिसीजंस जो हैं आपको अगले महीने से अगस्त के एंड से देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मोदी जी कुछ, या कहूँ कैबिनेट पूरी यहाँ पर भारत सरकार जो है वो अच्छे डिसीजंस यहाँ पर लेती हुई दिखाई देगी, और
किस तरह से जो उतार चढ़ाव पिछले दिनों रहा है देश के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिकली रहा है या जो मणिपुर में हिंसा हुई है पिछले 3 महीनों से, और जो ये बाढ़ प्रभावित चीज़ें हो रही हैं इस समय, इसमें आप कमी देखेंगे और एक खुशहाल तरफ जो है देश जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2023 का जो अंत होगा वो एक अच्छे नोट पर होगा और मोदी जी का लगभग तय माना जा रहा है कि 2024 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और 2024 से 2029 का जो उनका कार्यकाल होगा उसके ऊपर खैर विस्तृत वीडियो में आगे बनाऊंगा, लेकिन वह कार्यकाल इस कार्यकाल से बहुत ज़्यादा बेटर होगा और उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक विस्तार देखते हुए दिखाई देंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगस्त के बाद से देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। रही बात विपक्ष की, विपक्ष में भाषण जो होंगे या कहूँ उनकी जो प्रस्तुति होगी उससे वह आपस में ही उलझे हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो किस चेहरे के लिए वोट मांगेंगे, वो सबसे बड़ा हो। क्या वो ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगे या राहुल जी के लिए वोट मांगेंगे या खड़गे जी के लिए मांगेंगे या केजरीवाल जी के लिए मांगेंगे या अखिलेश जी के लिए मांगेंगे, ये बड़ी समस्या उनके साथ होगी। साथ साथ जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसमें भी आप उठक पटक देखेंगे। तो मोदी जी के सितारे बुलंद हैं और अक्टूबर के बाद और अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें 20 अप्रैल तक हैं, लेकिन वह भी इतनी बड़ी नहीं होंगी और आप देखेंगे कि अगले महीने से ही जो मान सम्मान है और चीज़ें हैं वो मोदी जी की बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, किस राजनेता के बारे में आप जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट कर।